क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे क्रिप्टो करेंसी पर असरअंदाज होंगे? इस सवाल का जवाब जानना आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी को क्वांटम कंप्यूटर से तोड़ा जा सकता है। और जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी, तो जो क्रिप्टो करेंसी और हैश रेट कम होगा, इसे हैक करना इंतहाई आसान होगा। यानी ये बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टो करेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 2025 के बाद आप घरों में क्वांटम कंप्यूटर्स रख सकेंगे। इस वजह से बहुत से लोग क्रिप्टो की सेफ्टी पर सवालात उठाते हैं कि क्या क्रिप्टो महफूज है। इसके अलावा हैश रेट के मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस क्या होनी चाहिए, तो ये मामला क्या होगा, ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। लेकिन याद रखें, मैं किसी भी तरह से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन क्यूबिट्स। ओपनिंग सुनकर परेशान ना हो कि कोई बहुत हैवी चीज है जो सर से ऊपर निकल जाएगी। चीज बिल्कुल हैवी है और मैं आसान जुबान में समझाऊंगा, लेकिन कुछ आप भी अपने आप को मुश्किल चीजों के लिए तैयार रखा करें। तो क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इस्तेमाल से चलते हैं। मैं आपको ऐसी चीजों में नहीं फंसाऊंगा। आसान सा फर्क है कि हमारे मौजूदा कंप्यूटर्स डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में सेव करते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर्स हर हिस्से को 2 से ज्यादा अल्फाज में सेव करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये आम सा फर्क लगता है, लेकिन 0 और 1 में जब कंप्यूटर सेव करता है तो 0 और 1 के इतने लंबे लंबे पेयर्स बनते हैं कि इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इन कंप्यूटर्स की स्पीड इंतहाई महदूद होती है। आप कहेंगे कि कंप्यूटर्स इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और ये महदूद है, ये बंदा पागल हो गया। तो नहीं, दरअसल अगर इंसान को मजीद तरक्की करनी है तो इसे ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर्स चाहिए जो डेटा को आसानी से मैनेज कर सके और इसे आसानी से सेव करके महफूज बना सके। और ये तब ही मुमकिन है जब कोडिंग छोटी होगी। अब क्वांटम कंप्यूटर से हम आसानी से मजीद हिस्से इस्तेमाल करके इन्हें क्यूबिट्स की शक्ल में सेव कर सकते हैं। इसी वजह से इनमें से एक कंप्यूटर की ताकत बाकी कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये एक अहम सवाल है। अप्लाइड क्वांटम कंप्यूटिंग अभी इब्तदाई दौर में है, अभी बिल्कुल आगाज में है, लेकिन ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मुतासर करेगी। खास तौर पर डेटा को संभालने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बिटकॉइन ओपन सोर्स लेजर है, जहां चेन की तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स ना सिर्फ बिटकॉइन सिस्टम को मजीद ताकतवर बनाएगा, बल्कि इसको तेज भी करेगा। लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब क्वांटम कंप्यूटर्स पर इसकी माइनिंग हो रही होगी और 7 से ज्यादा माइनर्स इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वांटम कंप्यूटर्स पर माइनिंग करने वाले अफराद ना सिर्फ तमाम रिवॉर्ड ले उड़ेंगे, बल्कि वो सिस्टम के ऊपर गैर रजिस्टर्ड बिटकॉइन भी डाल सकेंगे। इस वक्त बिटकॉइन सबसे महफूज कंप्यूटिंग सिस्टम है और इस वक्त इसका हैश रेट तमाम क्वांटम कंप्यूटर्स की कंबाइंड प्रोसेसिंग से भी ज्यादा है। बाकी क्रिप्टो तो किसी खाते में ही नहीं आती। क्वांटम कंप्यूटर से क्रिप्टोग्राफी को तोड़ना इंतहाई आसान होगा। तो इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स क्रिप्टो की इंडस्ट्री के लिए एक खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो माइनर्स इन्हें हासिल कर लेंगे और फिर आपकी क्रिप्टो महफूज होगी। तो नहीं, बिटकॉइन और इथेरियम या अच्छे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स तो यकीनन अपना हैश रेट अब भी क्वांटम कंप्यूटिंग से ज्यादा रख रहे हैं, लेकिन 99% क्रिप्टो सेफ नहीं होगी। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। पहले लोग कारोबारों को अपने सर्वर्स खरीद कर महफूज रखते थे, अपने सर्वर्स में डाटा रखते थे। फिर क्लाउड नेटवर्क आया। अब आपको खुद से सर्वर्स खरीद कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्लाउड सर्वर के ऊपर जगह खरीद कर अपना डाटा महफूज रखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से कारोबार अपनी मालूमात किसी भी सर्वर पर स्टोर करते हैं, जिससे वक्त और पैसे की बचत होती है। अब बहुत सी ब्लॉकचेन की खबरें यकीनन सुनते हो गए कि इस फलां ब्लॉकचेन ने Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजूर,
एप्पल iCloud और गूगल ड्राइव के साथ मुआहदा कर लिया है। अच्छा, ये खबरें तो सुनते होंगे, लेकिन ये मुआहदे होते क्या हैं इस पर कभी गौर नहीं करते। ये मुआहदे बुनियादी तौर पर पब्लिक ब्लॉकचेन डेटा को इन सर्वर्स के ऊपर मुंतकिल करने के लिए होते हैं, ताकि इनके अपने कंप्यूटर्स के ऊपर बोझ ना पड़े और तमाम पब्लिक ट्रांजैक्शन डेटा क्लाउड के ऊपर महफूज रहे। क्वांटम कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा मसला यह है कि इसमें क्यूबिट्स को प्रोसेस करने के लिए एक खास दर्जा हरारत की जरूरत होती है और इस दर्जा हरारत को मेंटेन करना, मैनेज करना मुश्किल होता है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग भी क्लाउड बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ल इख्तियार कर रही है। लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दी होने का इम्कान नहीं है, लेकिन अगले 2 साल में हम घरों में क्वांटम कंप्यूटर्स को देखेंगे और इसी वजह से खास तौर पर बिटकॉइन नेटवर्क और अच्छे आर्ट कॉइन्स टोकन जल्द से जल्द ये टेक्नोलॉजी अपने माइनर्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने नेटवर्क को और कॉइन को महफूज बनाया जा सके। बहुत से लोग इस हवाले से एक गलत मालूमात की बुनियाद पर यह कहते हैं कि क्वांटम दौर में क्रिप्टो खत्म हो जाएगी। तो भाई, इसके आने के बाद यानी क्वांटम दौर के बाद ये ना सिर्फ मजीद महफूज होगी, बल्कि क्रिप्टो का इस्तेमाल भी मजीद बढ़ जाएगा। खैर, ये अभी क्वांटम एज में हम जाने लगे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बिटकॉइन का हैश रेट इस वक्त 350 मिलियन टेरा हैश पर सेकंड है। ये किसी भी कंप्यूटिंग से बहुत ज्यादा है। हैश रेट पर नजर डालें तो बिटकॉइन की प्राइस ज्यादा अरसे हैश रेट से नीचे नहीं रहती है। ये पहली बार है कि बिटकॉइन की प्राइस इतना ज्यादा अरसा हैश रेट से नीचे है। अगर आप मौजूदा हालात देखें और प्राइस का हैश रेट से कंपैरिजन करने के लिए एक ही चार्ट इस्तेमाल करें, तो हैश रेट इस वक्त $69,000 के बिटकॉइन के बराबर है और प्राइस हमेशा हैश रेट से ज्यादा होती है, लेकिन इस वक्त प्राइस कम है। प्राइस कंपैरिजन रेशो बताती है, अगर हम प्राइस कंपैरिजन रेशो के ऊपर जाएं और इसकी बात करें, तो बुल रन में प्राइस मौजूदा हैश रेट पर भी कम से कम 5 लाख पे होगी। ये हैश रेट प्राइस सिंडिकेटर दरअसल ये बताता है कि बिटकॉइन जितना महफूज है, इसकी सिक्योरिटी के मुताबिक इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। यानी इतनी महफूज, इतनी सिक्योर चीज के लिए क्या प्राइस लोग पे करेंगे, कितनी वैल्यू देने के लिए तैयार होंगे। ये एक इंतहाई दिलचस्प चीज है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये बात इंतहाई सादा अल्फाज में समझा सकूं। अगर मैं इसमें नाकाम रहा हूं तो मैं इसके लिए माजरत करता हूं, लेकिन मैं आपकी राय इस सवाल से जानना जरूर चाहूंगा कि क्या जो बातें ये मैं बता रहा हूं, जो बातें मैं कर रहा हूं, आप इनको मुकम्मल तौर पर समझ पा रहे हैं या नहीं। और अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे या इस हवाले से कोई तब्दीली चाहते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं इसको मजीद बेहतर बना सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये काम भी कर दें। आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।